करते हुए आज की इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे माननीय लोकेंद्र कुमार जी ने बिजनौर उत्तर प्रदेश से, माननीय तपाश कुमार बरुआ त्रिपुरा से बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बुद्धिस्ट लॉ नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। माननीय दयानिधि वेग साहब उड़ीसा से, उन्होंने भी अष्टांग मार्ग के बारे में और बुद्ध के बारे में बहुत कुछ अच्छा उन्होंने बताया। बाबूलाल बौद्ध जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं, 72-75 साल की उम्र में भी वो जवान है, अभी भी गांव गांव घूमते हैं, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार अपने ग्वालियर संभाग में वो करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरा सेनापति साहब उड़ीसा से बोले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे निवेदन किया था कि हमें संगठन को ध्यान में रख के ज्यादा काम करना, संगठन को ध्यान में रख के काम करने की ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि महापुरुषों का जो मिशन है, महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध की जो उपदेश हैं, 82,000 उपदेश उनके हैं, 2,000 उपदेश उनके समकक्ष भिक्षुओं के हैं। ये भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, 140 करोड़ की आबादी तक बुद्ध की शिक्षाएं पहुंचे, तो उनको पहुंचाने के लिए उनका सही सही अर्थ, सही सही शब्दों में उसका उच्चारण कर सकें, उसके लिए लाखों लाखों प्रचारकों की आवश्यकता है। ऐसे प्रचारक जो ट्रेंड हों, सक्षम हों, बुद्धिमान हों, जो हर प्रकार के प्रश्नों का, हर प्रकार के जो उनके सामने समस्या आए उसका समाधान वो कर सकें। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस काम में लगी है। इसीलिए हम लोग समय समय पर प्रश्न काल का भी आयोजन करते हैं, और प्रश्न काल का आयोजन करने का मतलब ये होता है कि जो साथी काम कर रहे हैं, जो साथी आरबीएम के साथ जुड़े हैं, उनकी कोई शंका है, उनके मन में कोई दुविधा है, तो वो शंका और दुविधा का समाधान किया जा सके। क्योंकि दरअसल होता क्या है, काम करने वाले व्यक्ति के मन में यदि दुविधा उत्पन्न हो गई, शंका उत्पन्न हो गई, तो वो सही मन से काम नहीं कर सकेगा, और वो सही मन से काम नहीं करेगा तो काम कहीं ना कहीं बाधित होगा, कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होंगी। इसलिए समय समय पर हम प्रश्न काल का कार्यक्रम रखते हैं। मैं जब बहुजन समाज पार्टी में था और पार्टी की तरफ से मैं कोऑर्डिनेटर रहता था, प्रभारी रहता था, तो उस वक्त भी हम जब कैडर लगाते थे तो उस वक्त भी हम 1 घंटे का समय प्रश्नों उत्तरों के लिए रखते थे, इसलिए किसी कार्यकर्ता को कोई शंका ना हो, कोई दुविधा ना हो, उसका समाधान किया जा सके। प्रश्न का उत्तर देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो उत्तर दिया है वो 100% सही है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं अपनी जानकारी, अपने ज्ञान के अनुसार जितना मुझे ज्ञान है, संगति में रहकर मैं जितना सीखा हूं, उसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूं। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न ऐसा है कि जिसका आंसर मुझे नहीं आता, तो मैं उसको रिजर्व कर लेता हूं और प्रश्नकर्ता से क्षमा मांग लेता हूं, समय मांग लेता हूं, और जो हमसे भी सीनियर लोग हैं
उनसे हम चर्चा करके फिर उसका आंसर खोजते हैं। एक निवेदन मैं और करता हूं कि यदि मेरे द्वारा प्रश्न का दिया गया उत्तर सही नहीं है तो आप उसे नोट कर लें और टेलीफोन के माध्यम से आप मुझसे डिस्कशन कर लें, मुझसे चर्चा कर लें व्यक्तिगत रूप से। तो हो सकता है कि मैंने सही आंसर दिया है और आप उसको ना समझ पाए हो, कोई कंफ्यूजन हो सकता है, या हो सकता है कि आपके पास उसका अच्छा आंसर हो, मेरे से भी अच्छा हो, तो आप मुझे फोन के माध्यम से बात करके बता देंगे, तो ये फायदा होगा, देश को फायदा होगा, संगठन को फायदा होगा, हम लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। ये बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। 16 प्रश्न उस दिन हो गए थे, 17 से हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न है माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब का, जो सह संयोजक हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। बनगोत्रा साहब का प्रश्न है, क्या कारण है कि आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे लोग SC ST OBC के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन का सही अक्षर और भावना से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे लोग SC ST OBC उसने अपना पूरा जीवन बलिदान किया है। मतलब बनगोत्रा साहब का कहना है कि SC ST OBC के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन बलिदान किया है, तो इतने वर्षों के बाद भी हमारे लोग उसका सही पालन नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये उनका प्रश्न है। बनगोत्रा साहब, मैं इसका उत्तर 3 भागों में देना चाहता हूं। पहला मेरा कहना है कि हमारे देश के SC ST OBC के लोगों के बीच में ईमानदार नेतृत्व की कमी है। ईमानदार नेतृत्व, सैक्रिफाइस करने वाली लीडरशिप समाज को दूर दूर तक नजर नहीं आती, एक कारण ये है। और उसका प्रमाण है मेरे पास कि जब मान्यवर कांशीराम साहब ने सही नेतृत्व प्रदान किया, सही लीडरशिप नीति और नियत के साथ उन्होंने इस काम को जब आगे किया, तो SC ST और OBC के लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में साथ उनके लगे और सैक्रिफाइस किया। मेरी जानकारी के अनुसार हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। हजारों लोग ऐसे हैं, हमारे उस वक्त के युवा थे वो, जिन्होंने विवाह नहीं की, शादी नहीं की, और कांशीराम साहब के साथ सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो पहला मेरा जो कहना है वो ये है कि ईमानदार लीडरशिप का ना होना एक हमारा ये कारण है। दूसरा कारण है समाज के अंदर जो सामर्थ्यवान वर्ग है, पढ़ा लिखा है, उच्च श्रेणी का पढ़ा लिखा, चपरासी बाबू क्लर्क नहीं, IAS और IPS लेवल के जो उच्च श्रेणी के शिक्षित लोग हैं, या धन संपदा से संपन्न लोग हैं, ऐसे लोगों का अति महत्वाकांक्षी हो जाना, अति महत्वाकांक्षी हो जाना, निजी स्वार्थों में
लग जाना, समाज के प्रति उनका कोई लगाव ना होना, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है योजनाबद्ध तरीके से निरंतर आंदोलन को न चलाना। योजनाबद्ध तरीके से निरंतर आंदोलन को न चलाना, यह हमारा तीसरा कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला, ईमानदार लीडरशिप का ना होना SC ST OBC में। दूसरा कारण, सामर्थ्यवान लोगों का समाज के प्रति लगाव ना होना, मिशन के प्रति लगाव ना होना। तीसरा कारण, किसी भी संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से निरंतर काम ना करना, निरंतर आंदोलन को ना चलाना, ये 3 कारण है। तो ये मैंने आपके बारे में बताया। 1, 2, 3 प्रश्न हैं हमारे माननीय चरणदास प्रजापति जी के, जो मध्य प्रदेश से हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रजापति जी, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का परिचय हम लोग पहले सेशन में दे चुके हैं, आप उपस्थित रहे होंगे तो आपने सुना होगा, ये प्रश्न अब नहीं उठता आपका। दूसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सदस्यता लेने के लिए क्या करना चाहिए। सदस्यता बुक छप रही हैं, कुछ साथियों को मिल गई हैं छपकर। आपके जिले या संभाग में या मध्य प्रदेश में जो जिम्मेदार साथी हैं, आप उनसे संपर्क करके उनसे आप सदस्यता ले सकते हैं। और साधारण सदस्यता 1 साल का 100 रुपया है, सहयोग राशि 100 रुपया। आप अपने प्रदेश के संयोजक माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब से, NS भारती साहब से, मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से, या जो भी आपके संपर्क में साथी हैं, उनके माध्यम से आप सदस्यता ले सकते हैं। ये इसके लिए है, और 100 रुपया उसका सहयोग राशि है। क्या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सदस्यता लेने के बाद काम करने के लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रजापति साहब, बिल्कुल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब आप सदस्यता ले लेंगे और अपने जैसे 25 लोगों को आप सदस्य बना लेंगे, तो आप कहीं भी अपना कार्यक्रम आयोजित करिए प्रशिक्षण का। हमारे कोई आचार्य, यदि इंजीनियर किशोर साहब को टाइम होगा तो हमारे इंजीनियर किशोर साहब आ जाएंगे, बौद्ध जी आ जाएंगे। 100 लोगों का बैच आप बनाते हैं तो आचार्य साहब आपको 2 दिन 3 दिन का प्रशिक्षण देंगे, नहीं तो दूसरे हमारे साथी आ जाएंगे। और जब तक फिजिकली नहीं होता तो हम लोग जूम पे भी उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ है, हम प्रशिक्षण जो देते हैं उसके दो कारण होते हैं। हमें क्यों काम करना चाहिए, पहला कारण, और काम कैसे करना चाहिए जिससे सफलता मिले, हम सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं, दूसरा कारण। ये 2 विषय पे हम लोग अपना प्रशिक्षण रखते हैं। जरूर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। चरणदास प्रजापति साहब का ये आंसर है। 21वां आंसर है पूरन लाल कोहली साहब हैं, ये हमारे मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। अगर जुड़े हैं, सुन रहे हैं तो नोट करें। उनका आंसर है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से महीने का 1 दिन संगठन एवं धम्म से संबंधित शंका समाधान का निश्चित रखा जाए। अच्छा प्रश्न है। पहले से भी हम लोग ऐसा काम करते हैं, संगठन में चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। शंका समाधान के लिए, शंका और समाधान के लिए प्रश्न काल हम चला रहे हैं,
और जैसा आपका कहना है कि महीने में एक बार रखा जाए, तो इस पे भी हम लोग विचार कर लेंगे, महीने में एक दिन रख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा प्रश्न है। माननीय पूरनलाल कोहली साहब को बहुत बहुत बधाई, अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा पूछा है। 22वां प्रश्न है माननीय नर्मदा प्रसाद मांडवी, खंडवा मध्य प्रदेश से। आपने पूछा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास ऐसी क्या प्लानिंग है कि भारत के 10,000 संगठनों की तुलना में श्रेष्ठ और आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं। यह प्रश्न है माननीय ईश्वर सिंह सनोरिया, ईश्वर सिंह सनोरिया सीहोर से, मध्य प्रदेश सीहोर से यह प्रश्न है। शनोरिया साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्लानिंग क्या है? बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग के कुछ भाग पर हम काम कर रहे हैं। काम करने से आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हमारी क्या प्लानिंग है, और विस्तार से हम जब फिजिकली आपका प्रशिक्षण रखेंगे तब हम प्लानिंग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये वर्चुअल है, मतलब जूम ऐप पर है, और इसमें कुछ पक्के लोगों के साथ साथ कच्चे लोग भी जुड़े होते हैं, या समर्थकों के साथ साथ कुछ विरोधी लोग भी हमारी बात को सुनने के लिए वो भी जुड़ जाते हैं। तो प्लानिंग का जो भाग है वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। प्लानिंग जब तक प्लानिंग रहती है तब तक वो गोपनीय रहे, वो केवल और केवल मिशन के मजबूत लोगों के बीच में रहे, परिपक्व लोगों के बीच में रहे। तो प्लानिंग के बारे में हम आपको बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये भरोसा कर लीजिए आप बस केवल, और बताएंगे आपको जब हमारा शिविर होगा बंद हॉल में कमरे में, तब भी बताया जाएगा। आगे आपने पूछा है 10,000 संगठनों की तुलना में श्रेष्ठ और आरएसएस का मुकाबला कर सकती है। तो 10,000 संगठन हमारे देश में काम करते हैं। निश्चित रूप से वो हमसे सीनियर हैं, तजुर्बा भी उनको बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको ज्ञान या तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी जो पिछले 60 वर्षों की कार्यशैली है या 50 वर्षों की कार्यशैली है, तो आप देखेंगे किसी भी संगठन का, 10,000 संगठनों में भी मैं बोल रहा हूं, किसी भी संगठन का सेंटर का ऑफिस नहीं है, किसी भी संगठन का स्टेट का ऑफिस नहीं है, किसी भी संगठन का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस नहीं है, किसी भी संगठन में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, और 10,000 संगठनों में भी कोई भी संगठन साल के 365 दिनों में से 10 दिन से ज्यादा काम नहीं करता। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल, बुद्ध जयंती 6 दिसंबर, मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस और जन्म जयंती, या एक दो प्रोग्राम और वो प्रोग्राम में भी जो चर्चा होती है वो केवल और केवल आलोचना होती है, केवल और केवल निगेटिव चर्चा होती है, केवल और केवल हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, अपनी अच्छाइयां हम उसमें हमारे पास नहीं होती, हम चर्चा नहीं करते हैं। ये आपका है। श्रेष्ठ शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ आरवीएम कैसे हो सकती है, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। यह हमारी कार्यशैली से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं, प्रदेशों के संयोजक हैं, या जुड़े हुए जो जिम्मेवार साथी हैं, उनकी कार्यशैली से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से आप ये आंकलन कर सकते हैं
ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग श्रेष्ठ संगठन की ओर अग्रसित हैं अथवा नहीं हैं। इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। इसकी पहचान केवल और केवल जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो दिशा मार्ग देने वाले लोग हैं, उनकी नीति, उनकी नियत, उनकी कार्यशैली और उनका व्यवहार और उनका चरित्र, यही इस बात का प्रमाण है। जहां लोगों का चरित्र श्रेष्ठ होता है, वहीं श्रेष्ठ संगठन की स्थापना होती है। जहां लोग ईमानदार होते हैं, महापुरुषों के मिशन, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं, वही संगठन श्रेष्ठ साबित होता है। ये उनकी कार्यशैली से साबित होगा। ये इसका आंसर है। मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ये आपने तीसरा पॉइंट इसमें रखा है। आरएसएस से मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं कि हमें निर्माण प्रक्रिया के तहत और कैडर के माध्यम से ग्रास रूट का संगठन तैयार करना है। हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच हमें धम्म के प्रचारक कैडर के साथ तैयार करने हैं। तहसील में करने हैं, ब्लॉक में करने हैं, समस्त 768 जिलों में करने हैं, समस्त 37 राज्यों में करने हैं। जिस दिन हम ये संगठन का निर्माण कर लेंगे कैडर के आधार पर, उस दिन हम आरएसएस के समक्ष खड़े हो जाएंगे। आज नहीं है, आज नहीं है हम उसके समक्ष खड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इस कमजोरी को दूर करेंगे और श्रमण संस्कृति, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत के लिए हम एक ट्रेंड सेना तैयार करना चाहते हैं, एक ट्रेंड आर्मी तैयार करना चाहते हैं। तो मुकाबला करने की, क्योंकि हमारे देश में जो संघर्ष है वो दो विचारधारा का है। आरएसएस भारत में पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहती है, पुनः इस देश को वर्ण व्यवस्था और अंधविश्वास में कानूनी रूप से इसको लपेटना चाहती है, कानूनी रूप से उसको बनाना चाहती है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को, श्रमण संस्कृति के भारत को, या मैं शॉर्टकट कह सकता हूं पुनः धम्मप्रिय अशोक सम्राट के शासन लाना चाहती है। तो ये इस प्रकार का है। लेकिन उन्होंने 95 वर्षों में बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी सेना स्थापित कर दी है। हमें कम समय में बड़ा काम करना है। ये इसका आंसर है माननीय ईश्वर सिंह सिनोरिया साहब। अगला 23वां प्रश्न है माननीय नर्मदा प्रसाद मांडवी साहब का। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या भविष्य में अपनी रणनीति व राजनीतिक पार्टी बनाएगी? तो भविष्य की अपनी रणनीति तो मैंने जैसे बताया कि जब हम फिजिकली कैडर कैंप करते हैं उसमें बताते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी बताने वाले हैं आप लोगों को। ये कोरोना थोड़ा सा खत्म हो जाए, इसका प्रभाव खत्म हो जाए, गवर्नमेंट से परमिशन मिलना शुरू हो जाए, तो हम आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक? दूसरा आपका है कि क्या अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगी? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले सेशन में दिया है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, ना ही भविष्य में कभी बनाने की कोई प्लानिंग है। हाँ, हम राजनीति को प्रभावित कर जरूर करेंगे। हम ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे भारत के अंदर, हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि जो भी राजनीतिक पार्टियां भारत में काम करती हैं, उनको हमारी विचारधारा पर चलना होगा। और 12 वर्ष के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
कार्यक्रमों से भी हम छोटा छोटा कर पाए हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं किए हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम का ये कुछ रिजल्ट हमें आया है। रिजल्ट में मैं आपकी जानकारी में ला दूं, अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व में सरकार बनी, आपको याद होगा उसमें एक मंत्री ने, जो मंत्री बना उसने बुद्ध को साक्षी मान के शपथ ली। ये इतिहास का पहला मौका था कि किसी हाउस में किसी मिनिस्टर ने महाकारुणिक बौद्ध के नाम पे शपथ ली। उसके बाद दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल की, तो दिल्ली में जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम है मंत्री, उन्होंने बौद्ध के नाम से शपथ ली मंत्री की। ये मैं बता रहा हूं कि कुछ कुछ वातावरण उत्पन्न हो रहा है, निर्मित हो रहा है, लेकिन अभी बहुत बड़ा नहीं हो रहा। लोकसभा में जब शपथ ली गई तो बदायूं से जो सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा, उन्होंने भी बुद्ध को भी इंक्लूड किया, ईश्वर की भी ली लेकिन बुद्ध को भी उन्होंने इंक्लूड किया। लेकिन हमारी कोशिश ये है, कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी विचारधारा का बने, प्रधानमंत्री बुद्ध को साक्षी मान के शपथ ले, राज्यों के मुख्यमंत्री बुद्ध को मान के शपथ ले। ऐसा वातावरण हम निर्मित करना भारत में चाहते हैं, और सही संविधान का पालन करने वाले लोगों के हाथों में इस देश की सत्ता जाए, इस देश का राजपाट जाए, ये हमारी कोशिश जरूर रहेगी। लेकिन हम किसी प्रकार की कोई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाने वाले नहीं हैं। ठीक, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि साहब अब आप तो धर्म का काम कर रहे हैं, चुनाव के टाइम पर वोट किसको देंगे? तो मैं उन्हें बेवाक कहता हूं, मैंने अपनी जवानी के 35 वर्ष बहुजन समाज पार्टी में लगाए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करता हूं और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता हूं। कोई दोहराव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। कई हमारे एससी ओबीसी के कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों ने मुझे फोन करके कहा, मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले कि साहब आप धर्म का काम कर रहे हैं तो आप ये राजनीतिक पॉइंट बंद कर दो, अगर आप बंद कर देंगे तो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको संविधान में वोट देने का अधिकार दिया है, और बहुत बड़ी ताकत है वोट। मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा। तो मैं इस अधिकार का इस्तेमाल कहां करूंगा, ये मुझे व्यक्तिगत राय अपनी व्यक्त करने का अधिकार तो है ना। मेरा व्यक्तिगत अधिकार कैसे आप रोक लेंगे? तो बोले साहब इसी वजह से हम आपके प्रोग्रामों में नहीं आ पाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ये आपकी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान करिए, मैं अपनी समस्या का स्वयं समाधान करता हूं। तो ये राजनीतिक हमारा क्लियर पॉइंट है, इसमें कोई दबाव, कोई छुपाव कहीं नहीं है। हालांकि हमें नुकसान होता है यदि हम गोलमोल रखें इस बात को, तो हमें कुछ आर्थिक रूप से भी दूसरे लोग मदद कर दें, जो सत्ताओं में बैठे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, और वो बाबा साहब को भी बहुत सम्मान करते हैं, बुद्ध का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ये डर लगता है कि धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब से हमारी नजदीकियां अगर पता चल गई किसी को, तो हमारी पार्टी में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए वो डरते हैं। लेकिन हम कहते हैं कोई नहीं, हमको 24 कैरेट का सोना पैदा करना है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, जितना भी टाइम लगेगा लगने दीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करने दीजिए, लेकिन हम कोई मिलावट का काम करना नहीं चाहते हैं। विचारधारा में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये साथियों आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है धर्मेंद्र सूर्यवंशी, काला पीपल, शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश से।
24वां ये प्रश्न है, पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासंगठन को चलाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। इतना धन कैसे आएगा और कहां से? क्या कोई विदेशी संस्था तो फंडिंग कर रही है संगठन को चलाने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न सूर्यवंशी जी आपने किया है। प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, साथियों को दोबारा भी सुनना चाहिए। पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन को चलाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। इतना धन कैसे आएगा और कहां से? क्या कोई विदेशी संस्था तो फंडिंग कर रही है संगठन को चलाने के लिए? तो माननीय धर्मेंद्र सूर्यवंशी जी, मैं पहला आपका दूसरे पॉइंट का आंसर दे दूं। कोई विदेशी संस्था ना तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को फंडिंग कर रही है और ना ही भारत में किसी और को करती है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने से पहले हम भी बड़ी गलतफहमी में थे। हम भी ऐसा सोचते थे कि शायद विदेशों से लोगों को मदद मिलती होगी। 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देता है, 1 रुपए की कोई हेल्प नहीं करता। हाँ, कुछ बुद्धिस्ट संगठन विदेशी हैं जो आप अगर बुद्ध विहार बना लेंगे, आप भवन बना लेंगे, आप जगह बना लेंगे और उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, तो वो आपको मूर्ति जरूर दे देंगे लगाने के लिए। और मूर्ति के लिए भी आपको पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। उनका आदमी आएगा, सुपरविजन करेगा, जांच पड़ताल करेगा और सही पाएगा तो आपको मूर्ति जरूर दे देंगे लगाने के लिए। इससे ज्यादा कोई हेल्प कोई विदेशी संगठन धम्म पे काम करने वाला नहीं करता है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए बिल्कुल। दूसरा है, धन आएगा कहां से? तो धन कहां से आएगा, उसके लिए हमने 3 प्रकार के रास्ते बनाए हैं। 3 प्रकार से हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हम 3 प्रकार से धन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सदस्य हैं वो प्रत्येक 1000 रुपया महीना सेंटर ऑफिस को चलाने के लिए देते हैं। कुछ साथी इकट्ठा देते हैं तो वो उनको हमने कहा भी 2000 रुपया आप कम दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, तो वो इकट्ठा 10,000 दे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे डॉक्टर दयानिधि साहब, इन्होंने मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक याद है, तो पूरा 12,000 रुपया ही एक साथ अकाउंट में डाल दिया। एक तरीका यह है। दूसरा है, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, समय समय पर हम उनसे कुछ धम्मदान लेते रहते हैं। जैसे अभी बुद्ध पूर्णिमा को हमने अपील की तो आप सभी साथियों ने लगभग 75,000 रुपया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में आप लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धम्मदान दिया। अब जैसे 24 जुलाई को आषाढ़ीय पूर्णिमा है, जिस दिन महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्त होने के बाद सारनाथ में 5 भिक्षुओं को सर्वप्रथम धम्म उपदेश दिया था। वो गुरु पूर्णिमा है। गुरु शिष्य की प्रथा बुद्ध ने चालू की। तो अब ये 24 जुलाई हमारी गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा को प्रत्येक अपना शिष्य अपने गुरु को कुछ ना कुछ दान करता है। भोजन दान करता है, वस्त्र दान करता है, धम्म का दान करता है। तो इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो समर्थक समूह है वो तैयार हो जाए
तो गुरु पूर्णिमा को भी हम लोगों से अपील करेंगे कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो श्रद्धा हो, इस धम्म के आंदोलन को एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश भर में चलाने के लिए आप स्वयं दान करें और समाज के लोगों से भी दान करवाएं। ये हम कोशिश करेंगे। सफलता कितनी मिलेगी ये वक्त के ऊपर निर्भर है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा है सदस्यता का। सदस्यता 100 रुपए सदस्यता है। उसके लिए हम लोग अभी जैसे जैसे 5-5 लोग आप जिलों में तैयार कर लेंगे तो एक जिले से 100 सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बनाना अनिवार्य होगा। और 100 सदस्य जब बनाए जाएंगे तो उससे जो हमें सहयोग राशि मिलेगी, उस सहयोग राशि का 70% भाग उस राज्य के दफ्तर को चलाने में खर्च होगा जिस राज्य से ये सदस्य बनाए जाएंगे, और उसका 30% भाग सेंटर ऑफिस को प्राप्त होगा, जहां सेंटर ऑफिस से पूरे देश को चलाया जाएगा। पूरे देश को चलाया जाएगा। मैं कांशीराम साहब का शिष्य हूं। मेरे जीवन में कांशीराम जी मेरे गुरु हैं और मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। कांशीराम साहब अकेले निकले थे, एक थैला और हवाई चप्पल पहनकर घर से निकले थे, और उन्होंने योजना से, प्लानिंग से, वैज्ञानिक आधार को सामने रखकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो हम भी उनके शिष्य हैं। हजारों सैकड़ों आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कांशीराम साहब के कैडर से लोग तैयार हुए लोग हैं। तो वो साथी भी सब मिलजुल कर इस काम को करेंगे। ये हमारा धन की व्यवस्था कैसे होगी ये हमने आपको बताया। धर्मेंद्र सूर्यवंशी, शिकाला पीपल, शाजापुर, मध्य प्रदेश। 25वां पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था अगले कार्यक्रम में। 26वां प्रश्न है, क्या हमें भी ब्राह्मणवाद की तरह ये सब संस्कार जन्म से मृत्यु तक करने की आवश्यकता है? अगर हां है तो बौद्ध और मनुवाद में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये सभी अंधविश्वास है जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न किया है माननीय महेश सूर्यवंशी, मध्य प्रदेश से। महेश सूर्यवंशी जी का जो प्रश्न है, उनका कहना है कि यदि हम बौद्धों में भी संस्कार करने हैं तो मनुवाद में भी संस्कार होते हैं, तो फिर फर्क क्या रहेगा? अच्छा प्रश्न है महेश सूर्यवंशी जी। यदि आप जुड़े हैं तो जरूर नोट करिएगा। संस्कारों के बगैर मनुष्य का जीवन पशुओं जैसा होता है। एक संस्कारी होते हैं जो मनुष्य को, मानव को नैतिक मार्ग देते हैं, नैतिक जीवन जीने का सही सही मार्ग देते हैं। अब फर्क ये देखना है कि संस्कार कौन से हैं। जैसे दो रास्ते पर हम खड़े हैं, एक रास्ता दूध वाले की दुकान के लिए जाता है और एक रास्ता शराब की दुकान के लिए जाता है। रास्ते दोनों हैं। एक शराब की दुकान के लिए जाता है, एक दूध की दुकान के लिए जाता है। चुनना हमको है कि हम शराब की दुकान के रास्ते को पकड़ें या दूध वाले के रास्ते को पकड़ें। उदाहरण से मैं समझाता हूं। हम जब अपनी बेटी का, अपनी बहन की शादी करते हैं तो ब्राह्मणवाद के जो संस्कार होते हैं, पुरोहित के जो संस्कार होते हैं, वो फेरे डलवाता है। फेरे डलवाता है तो पहला फेरा औत प्रेत,
ब्रह्मा विष्णु को चला गया, दूसरा फेरा किसी सूर्य देव को चला गया, तीसरा फेरा किसी और देवता को चला गया, चौथा फेरा किसी और देवता को चला गया, पांचवा फेरा किसी और देवता को चला गया, छठवां फेरा किसी और देवता के लिए चला गया। अर्थात हमने अपनी बहन की, अपनी बेटी के 6 फेरे जो डलवाए, 6 बार जो उसकी शादी की, वो हमने ब्राह्मणवाद की व्यवस्था की स्थापना करने वाले देवताओं के नाम की। सबूत भी है इसका एक बड़ा। सबूत क्या है? हमारी महिलाएं जब गीत गाती हैं तो कहती हैं छठवीं भमरिया, मतलब छठवां फेरा, तब भी बेटी बाप की, यानी अभी बेटी बाप की है, अभी दूल्हे की नहीं हुई। तो दूल्हे की कब होगी? जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है उसकी कब होगी? तो उसकी तब होगी तब 7वां फेरा होगा। अर्थात फेरों का रहस्य कोई समझ ले, क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ता है पुरोहित मंत्र, हमारी समझ में आता नहीं। अगर फेरों का रहस्य कोई समझ ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई बाप, दुनिया का कोई भाई कभी अपनी बहन के बेटी के फेरे नहीं डालेगा। ठीक। अब बुद्ध धम्म में भी विवाह संस्कार होता है, तो वो कैसे होता है? बुद्ध धम्म में संकल्प लिए जाते हैं। ब्राह्मण संस्कृति में कन्या का दान होता है, पिता अपनी पुत्री को दान करता है, और मनुष्य औलाद कभी दान नहीं की जा सकती। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे दान कर दोगे। धम्मों में, बुद्ध धम्मों में क्या होता है? समर्पित होती है। बेटी वाला जो बेटी का बाप होता है, पिता होता है, वो लड़के के पिता को अपनी पुत्री को वधू के रूप में, पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता है। मैं अपनी पुत्री को आपको, आपके पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूं। ठीक। संस्कार दोनों में होंगे, फर्क यह है। फिर लड़का 5 संकल्प लेता है। मैं सुखी रखूंगा, मैं अपनी पत्नी का सम्मान कराऊंगा, मैं अपनी पत्नी को आभूषण वस्त्र दूंगा, मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त जीवन में किसी और नारी के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। इस प्रकार के 5 संकल्प होते हैं। फिर लड़की 5 संकल्प लेती है। मैं अपने सास ससुर की सेवा पिता और माता के रूप में करूंगी, मैं घर की संपत्ति की रक्षा करूंगी, मैं घर को संभाल के रखूंगी, मैं अपने पति के सुरक्षा करूंगी, उनका सम्मान करूंगी, और मैं भी पतिव्रता रहकर अपने जीवन को जीऊंगी। तो ये संकल्प होते हैं, ये दोनों तरफ से होते हैं। और उसके बाद जब संकल्प हो जाता है तब वो वरमाला होती है। लड़की माला पहनाती है लड़के को, लड़का पहनाता है लड़की को। हिंदुओं में जो शादी होती है उसमें पहले लड़की पहना देती है माला, फिर लड़का पहना देता है, फिर लड़की पैर छू लेती है, और उसके बाद फेरे पड़ते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फेरे पड़ने के बाद ही तो लड़की उसकी पत्नी हुई। तो फेरे पड़ने के बाद पत्नी हुई, तो पत्नी होने से पहले लड़की ने किस अधिकार से उसको वरमाला पहनाई, किस अधिकार से उसने उसके पैर छुए? तो यह सिस्टम न्याय संगत नहीं है। तो बुद्ध में जो संस्कार है, बुद्ध धर्म के, वो न्याय संगत है। जैसे गर्व संस्कार, गर्व संस्कार में जब हमारा कोई भिक्खु आता है या हमारा धम्मचार्य आता है
तो जो हमारी बहन बेटी गर्भवती होती है तो उसको वो जो उपदेश देता है, शिक्षा देता है, वो शिक्षा देता है कि बेटा तुम दूध पीना, फल खाना, सफेद भोजन लेना, शुद्ध भोजन लेना। क्यों क्यों लेना? क्योंकि उस महिला के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को जो भोजन मिलता है वो मां के भोजन से भोजन मिलता है। और मां के भोजन अगर शुद्ध भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, तो वो जो मस्तिष्क उसका डेवलप होगा, उसका शरीर जो माता के पेट में डेवलप होगा, वो ताकतवर होगा, वो उच्च कोटि का विद्वान होगा। तो संस्कार में ये फर्क है। गर्भ संस्कार का मतलब ये हुआ कि अभी तक वो लेडी, वो महिला, वो बेटी क्या खाती थी कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब एक जीवन उसके पेट में है, उसकी कोख में है, तो उसको कैसा भोजन मिलना चाहिए, कैसा भोजन उसको खाना चाहिए। और उसके घर वाले, सास ससुर, वो भी सुन लेते हैं कि हमारे धम्म गुरु ने हमारी बहू को ये भोजन बताया है, इसको अब चाहे जितनी घर में परेशानी है, लेकिन हमको इसको 250 ग्राम दूध पिलाना ही पिलाना है, हमको इसको सेब खिलाना ही खिलाना है, हमको इसको ताकतवर भोजन देना ही देना है। ऐसा हमारे आचार्य ने हमें निर्देश दिया है। तो मैं ये सब संस्कार की बातें बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण 2-3 बातों से आप समझ लीजिए कि बुद्ध के जो संस्कार हैं ये वैज्ञानिक हैं, न्याय संगत हैं, तर्कपूर्ण हैं। और ब्राह्मणवाद के जो संस्कार हैं वो अंधविश्वासी हैं, न्याय संगत नहीं हैं, वैज्ञानिक नहीं हैं और तर्कपूर्ण भी नहीं हैं। तो ये आपका, महेश सूर्यवंशी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये आपका आंसर है। 27वां और अंतिम जो प्रश्न है आज का, वो है हमारे माननीय बालचंद बौद्ध सागर से। बालचंद बौद्ध सागर से अगर जुड़े हैं तो जरूर नोट करें। आपने पूछा है शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को बौद्ध धर्म अपनाने की कानूनन प्रक्रिया क्या है? हमें कानूनी रूप से दस्तावेज में बौद्ध कैसे लिख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। साथी चाहे तो मैं इसे दोबारा लिख लें, मैं दोबारा बोल देता हूं, अच्छा प्रश्न है। शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को बौद्ध धर्म अपनाने की कानूनन प्रक्रिया क्या है? हमें कानूनी रूप से दस्तावेज में बौद्ध कैसे लिख सकते हैं? माननीय बालचंद बौद्ध सागर, मध्य प्रदेश। बालचंद बौद्ध जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुने। शासकीय कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं, बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान रूप से जिससे अधिकार है। केवल कर्मचारी और अधिकारी को ही नहीं, उनको तो ये अधिकार है ही जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है। संविधान की धारा 25 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो रक्षा चलाता हो, चाहे वो केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इसके अलावा कोई उसकी वादा नहीं है। पहला आंसर। आपने दूसरा पूछा है कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया यह है कि जब आप बुद्ध धम्म दीक्षा ले लेंगे तो आप अपने आचार्य से दीक्षा का एक प्रमाण लेंगे, प्रमाण पत्र लेंगे, जिस भी आचार्य से आप लें।
और प्रमाण पत्र लेने के बाद आप गजट करेंगे अखबार में। अखबार में आप विज्ञापन देंगे कि मैंने दिनांक सो इन सो को पूज्य भिक्षु ज्ञानेश्वर जी से बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण कर ली है, अब मैं पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया हूं, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। ठीक, अब सरकारी दस्तावेजों में मुझे मेरे इस नाम से पुकारा जाए, जो आप नया नाम रखेंगे। जैसे आपने रखा बालचंद बौद्ध, तो आप लिख देंगे मुझे सरकारी दस्तावेज मुझे मेरे बालचंद बौद्ध के नाम से पुकारा जाए, ऐसा आप निकलवा देंगे। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो, अधिकारी हैं तो, नहीं तो व्यक्तिगत भी निकलवा सकते हैं। उसको लेकर उसकी कटिंग, जो आपने प्रमाण पत्र लिया है उसकी एक 0x फोटोस्टेट कॉपी किसी गजिस्ट्रेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा के फिर आप अपने एसडीएम को या जिला अधिकारी को या आप उप जिला अधिकारी को, जो भी, या मजिस्ट्रेट को, जो भी संबंधित अधिकारी हो, उसको आप एक एफिडेविट बनाएंगे। एफिडेविट में भी सेम भाषा लिखी होगी जो मैंने आपको बोली है।